एक बूढ़ा आदमी उस दिन सुबह शेव करने की तैयारी कर रहा था। झाग तो लगाया गया पर दाढ़ी किसी भी हालत में कट ही नहीं रही थी। बार बार रेजर चलाने पर भी एक बाल तक नहीं हिला। आखिरकार उसने शक के साथ झाग का कैन उठाया और जैसे ही देखा, बूढ़ा गुस्से से अपने ही चेहरे पर मुक्के मारने लगा। तभी कमरे में उसका दामाद दाखिल हुआ और देखता है ससुर जी खुद के चेहरे पर मुक्के मार रहे हैं। दामाद मन में सोचने लगा, लगता है ये तो पागल हो गए हैं। रात को सोते वक्त बूढ़े का मन अशांत रहा। कंबल के नीचे कुछ हिल रहा था। उसने चादर हटाई तो देखा एक छोटा सा पुतला जैसा कुछ। डर के मारे पीछे हटते ही वो खिड़की से बाहर गिर पड़ा। पैर फिसल गया और ठीक उसी वक्त दामाद दूध पीने उठा और उसने ये सब देख लिया। पर इस सारे ड्रामे के पीछे था एक ही नाम, उनका प्यारा नटखट नाती। असल में उस दिन बूढ़े आए थे अपनी बेटी के घर। घर वालों ने उन्हें खुशी से अपनाया, मगर पोता छुपा बैठा था क्योंकि दादाजी के आने की वजह से उसे अपना कमरा छोड़कर ऊपर वाले अटारी एटिक कमरे में शिफ्ट होना पड़ा, जहां दीवारें टपकती हैं और चूहों का राज चलता है। उसने तय कर लिया, मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। अगली सुबह जैसे ही दादाजी आराम से बैठे, एक रिमोट कंट्रोल कार आकर उनके बिस्तर पर टकरा गई। वो बाल गिरे। फिर उनकी पोती ने एक कांच की गोली मांगी। बूढ़े ने जैसे ही उठाया, उसकी बोतल की नीचे से खुल गई और दादाजी का कमर टूटते टूटते बचा। सब कुछ नाती की चाल थी। अब दादा और पोते के बीच हुआ युद्ध का ऐलान। शर्त रखी गई, ना किसी को बताना है, ना किसी की जान या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। अगले दिन जब पोता स्कूल गया, दादाजी ने उसका होमवर्क बदल दिया। क्लास में पढ़ते वक्त सब जोर जोर से हंसने लगे। बदला लेने की बारी पोते की थी। उसने दादाजी के पसंदीदा गोल्फ स्टिक में छेड़खानी कर दी। अब दादाजी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। वो गए दुकान पर, हथौड़ा, कैंची, ड्रोन सब कुछ खरीद लाए। बोले, अब मैं भी दिखाऊंगा क्या कर सकता हूँ। पर आधुनिक चीजें चलाना क्या आसान था। ड्रोन उड़ते उड़ते जाकर उनकी बेटी के सिर से टकरा गया। बेटी सोचने लगी, पापा फिर क्या कर बैठे। उसने दादाजी को एक इमरजेंसी कॉलर दे दिया ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। मगर अगली सुबह नाती ने उस कॉलर का बटन दबा दिया और डॉक्टर आधम के दरवाजा तोड़कर बूढ़ा चिल्लाया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मगर कोई सुने तब ना। फिर अंतिम संस्कार के दौरान जब पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, दादाजी की जेब में रखा मोबाइल अचानक बज उठा। किसी अजीब गाने की धुन बज रही थी। वो मोबाइल निकालने गए और लाश की टांग पकड़ ली। सब डर के मारे चीख पड़े। बेटी ने गुस्से में कह दिया, बस अब बहुत हुआ। बूढ़ा चुपचाप वहां से निकल गया। फिर नाती को बुलाया और कहा, कल तुम्हारी बहन का बर्थडे है, चलो युद्ध खत्म करते हैं। पोता मान गया। अगले दिन दादाजी स्कूल पहुंचे। उस लड़के को ढूंढा जो उनके पोते को परेशान करता था। उसे डस्टबिन में फेंक दिया। सब ठीक चल रहा था, मगर बर्थडे पर फिर से तूफान। पोते ने सोचा सेंटा बनकर तो दादाजी ही आएंगे, तो उसकी कुर्सी पर जाल बिछा दिया। पर सेंटा कोई और था। दादाजी बचाने गए तो खुद ऊपर लटक रहे बल्ब की चपेट में आ गए। फिर बेतहाशा आग लगी। दामाद फायर एक्सटिंग्विशर चलाने गया, मगर फोम उसी पर छिड़क गया। दादाजी ने जान बचाकर सबको निकाला, मगर तभी छत से बंधी स्लेट सीधे जाकर उन पर गिरी। हॉस्पिटल में भर्ती हुए। सब डर गए, मगर दादाजी चुपचाप निकल गए। वहीं उस जगह पर पहुंचे जहां एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताया था। नाती आया, रोते हुए गले लग गया। दादाजी, मुझे माफ कर दो, आप मेरे हीरो हो। अंतिम संवाद, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम उसके साथ और बुरा करने लगते हो, फिर वो तुम्हारे साथ और बुरा करता है। ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां सबका नुकसान होता है। लेकिन अगर तुम प्यार से जवाब दो तो हर लड़ाई खत्म हो सकती है, जैसे दादा और पोते ने किया।